मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इंसान रहा हूँ। आफ्टर 10th आई हैड नो आइडिया कि कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। आई हैड नो क्लू अबाउट दैट। आई जस्ट वेंट फॉर कॉमर्स क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि भाई आसान होती है। देन इन 11th-12th आई रियलाइज्ड कि भाई बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ के मैं क्या ही कर लूँगा, मुझे समझ भी नहीं आती थी। तो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि क्या करना है आगे। माई फादर टोल्ड मी और आस्क्ड मी कि ठीक है यू शुड डू CA, बट उसमें भी कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे मैं बता रहा हूँ अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो 12th में क्या होता है कि मैं एक मूवी देखता हूँ शेरशाह, और मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ कि मुझे आर्मी में जाना है, लेफ्टिनेंट बनना है। CDS की एक सब्सक्रिप्शन ली मैंने अनअकैडमी में। आई बोट इट फॉर अराउंड 5,000 या 6,000 तो पे किए थे मैंने। ऐसा कुछ 6 महीने का कोर्स था और 2 महीने पढ़ा मैं बहुत ऑब्सेस्ड तरीके से। लाइक आई वॉज स्टडिंग फॉर 14-15 आवर्स अ डे। तो 1-1.5 महीने बाद मैं सोचने लगा कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा इतनी पढ़ाई। एंड स्पेशली आई हेट हिस्ट्री और जियोग्राफी, ऐसे इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा रटना होता है, मुझसे नहीं हो पाते। तो मैंने CDS की तैयारी छोड़ दी। एंड देन आई थॉट कि अब क्या, नाउ व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है लाइफ में। आई वेंट फॉर BBA। उस वक्त एक किताब पढ़ी मैंने, रिच डैड पुअर डैड करके, रॉबर्ट T कियोसाकी की एक बहुत प्यारी किताब है, यू शुड रीड इफ यू हैव नॉट रेड। उस किताब को पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि यार खुद का कुछ करना है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ओन थिंग, आई वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग। मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस का भूत सवार हो गया तो BBA करने आ गया। BBA करते करते रियलाइज होता है कि यार मैं बहुत शाई हूँ। आई एम एन इंट्रोवर्ट। आई हेजिटेट स्पीकिंग टू पीपल। मुझे डर लगता है बात करने में। प्रेजेंटेशंस होती थी BBA के टाइम पर एंड मुझसे नहीं होती थी भाई, मेरे पैर कांपते थे, बहुत फटती थी। एंड वो चीज़ ना दिमाग में घर कर गई कि यार आई एम शाई, आई एम इंट्रोवर्ट एंड आई वोंट बी एबल टू डू बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में आपको मार्केटिंग करनी होती है। यू हैव टू डू फाइनेंस, यू हैव टू डू HR, यू हैव टू डू एवरी स्पेशलाइजेशन जो भी तुम MBA BBA में सीखते हो, तुम्हें सब कुछ करना है। यू आर दी किंग, यू आर दी CEO, राइट। तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा और फिर मैंने और ऑप्शंस ढूंढने चालू कर दिए। बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा कि यार कुछ कोडिंग वोडिंग करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ एन इंट्रोवर्ट्स जॉब और कोडिंग हैज़ पोटेंशियल। AI आ रहा है तो लेट्स लर्न सम कोडिंग स्किल्स। मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, ही वाज डूइंग इंजीनियरिंग। आई आस्क्ड हिम दैट ओके आई वांट टू डू दिस थिंग एंड टेल मी कि कौन सी लैंग्वेज से शुरू करूँ। उसने कहा ब्रो पाइथन सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज होती है, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम दैट। आई स्टार्टेड फ्रॉम पाइथन। पहले तो यार बहुत मोटिवेटिंग लगता है जब तुम कैलकुलेटर बना देते हो अपना, ओ शिट भाई मैं कुछ क्रेजी कर रहा हूँ। बट लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि भाई नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मुझसे नहीं होगा और ये सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है। अगर मुझसे यही नहीं हो रही है तो आई वोंट बी एबल टू कम्पीट विद पीपल विद टॉप माइंड्स इन दिस कोडिंग वर्ल्ड। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई अब क्या करना है, कैसे करना है। देन एक किताब पढ़ी, इंडिया दैट इज भारत। इसके राइटर का मेरे को नाम नहीं पता, बट जो भी ऑथर हैं वो बहुत ही सही बोलते हैं। एंड एट दैट टाइम ना मैं प्रखर के प्रवचन, अगर तुमने सुना है तो मैं उनको भी फॉलो करता था। एंड मुझे प्यार हो गया उनकी द वे दे कम्युनिकेट। और बचपन से ना एक इनसिक्योरिटी रही थी हर एक शाई इंसान की, हर एक इंट्रोवर्ट की एक अंदर से एक आग होती है कि यार मुझे ना बोलना सीखना है, बिकॉज आई वॉज वेरी बैड एट इट। आई वॉज ऑलवेज द क्वाइट किड इन द रूम। अगर तुमने क्वाइट किताब पढ़ी है सुजन किंग की, तो इट टेल्स यू दैट एन इंट्रोवर्ट हैज अ लॉट ऑफ पावर, हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेज ओवर दिस वर्ल्ड, बट तुम्हें पता होना चाहिए कि उस एडवांटेज को यूज़ कैसे करना है। तो ये बातें करने का जो हुनर होता है, मुझे लगा कि यार आई हैव टू लर्न दैट। आई फेल्ट कि यार चल MBA करते हैं, क्योंकि तुम्हारी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगी, तो कंफर्ट से बाहर भी जा रहा है। एंड अब बात आती है MBA करना कैसे है, तो दिमाग में आया कि कैट के लिए प्रिपेयर करता हूँ। उस टाइम भी कैट के वक्त भी बहुत कन्फ्यूजन थी कि यार क्या सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है। एंड इसी तरह चलता रहता है। अभी MBA कर रहा हूँ, अभी भी सोचता रहता हूँ कि कहीं बाद में रिग्रेट ना करूँ इस डिसीजन को। एंड ऑनेस्टली अगर मैं इतना ओवरथिंक नहीं करता, अगर मैं इतना कंफ्यूज नहीं रहता, तो शायद यहाँ तक कभी पहुँच नहीं पाता। मैं हमेशा अपने ही कंफर्ट में रहता, हमेशा चीज़ों को डिले करता, हमेशा सोचता कि यार देखा जाएगा, बाद में देखते हैं। बट क्योंकि मैं इतना सोचता हूँ, क्योंकि मैं इतना कंफ्यूज रहता हूँ, इट गिव्स मी एन एज ओवर अदर्स। आई कम फ्रॉम रूरल काइंड ऑफ एरिया, और हमारी साइड ना तुम्हारे ड्रीम्स इतने बड़े नहीं होते, तुम इतने बड़े सपने नहीं देखते हो। बट क्योंकि मैं कंफ्यूज रहा हूँ तो मैं सोचता हूँ, और मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं ओवर थिंक करता हूँ। आई एम गोइंग टू अचीव थिंग्स दैट वंस आई यूज्ड टू ड्रीम। हाउ I don't know, but I will overthink, I will be confused, I will try, I will explore, I'll try to find my purpose, I'll try to find my meaning. So don't think कि अगर तुम overthink कर रहे हो तो it's bad for you. Try and explore and be confused.